दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन ई के स्रोत और स्वास्थ्य लाभ के बारे में। विटामिन ई हर किसी को बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये विटामिन आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कौन कौन से नुकसान हो सकता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर दें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो शरीर की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाए रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्व की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन ई भी उन्हीं पोषक तत्वों में से एक है। शरीर में अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम न सिर्फ विटामिन ई के फायदे के बारे में बात करेंगे, बल्कि विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थों की जानकारी के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ध्यान रहे कि विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई बीमार है तो विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ उसके लक्षणों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन जो है विटामिन है, जो हर किसी के बॉडी में इसकी मात्रा का यानी इसका लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझते हैं विटामिन ई एक्चुअली है क्या। तो विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। यह एक कारगर एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन ई शरीर के टिश्यू को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। फ्री रेडिकल कोशिकाओं, टिश्यू और अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर की इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ई की आवश्यकता होती है। यह शरीर को वायरल और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से भी बचाने का काम करता है। यानी विटामिन ई जो है आपके स्किन और बाल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फ्री रेडिकल से जो होने वाले नुकसान होते हैं टिश्यू को उसको बचाने का काम करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके एक एक करके लाभ के बारे में, इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले हृदय के लिए अगर हम बात करें तो विटामिन ई हृदय रोग के लिए लाभकारी हो सकता है। कुछ शोध के अनुसार विटामिन ई का सेवन हृदय संबंधित बीमारियों का जोखिम कम कर सकता है। इसके साथ ही विटामिन ई के इस लाभ को लेकर संशय बना हुआ है। सटीक वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि विटामिन ई हृदय के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है अभी फिलहाल के लिए। लेकिन उसके अलावा आंखों के विकार के लिए अगर हम बात करें तो बढ़ती उम्र के साथ कुछ नेत्र संबंधित विकार जैसे एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन यानी कि जो मोतियाबिंद अंधेपन का कारण बन सकता है, यहां विटामिन ई के लाभ देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट जिंक और कॉपर के साथ विटामिन ई के सप्लीमेंट एएमडी से पीड़ित व्यक्तियों में अंधेपन के जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीबीआई के वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में मोतियाबिंद पर विटामिन ई के प्रभाव को संशयात्मक माना गया है। ऐसे में आंखों के लिए किसी भी प्रकार के विटामिन ई के सप्लीमेंट लेने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श का ना लें। उसके अलावा जो है प्राकृतिक रूप से आप इसको बिल्कुल भी बढ़ा सकते हैं, हम उस पर भी अभी बात करेंगे। त्वचा के लिए विटामिन ई त्वचा के लिए भी लाभकारी हो सकता है। कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में विटामिन ई का उपयोग किया जाता है। कुछ शोध के अनुसार यह त्वचा की समस्या जैसे जेरोसिस यानी त्वचा के रूखेपन की समस्या के लिए, इसके अलावा एटापिक डर्मेटाइटिस यानी त्वचा पर खुजली व सूजन की समस्या और अल्सर जैसी परेशानियों को राहत दिलाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी आपकी जो है मदद कर सकता है। यह वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाव करने में मदद कर सकता है। खासकर वृद्धों के लिए यह काफी लाभदायक हो सकता है। इम्यूनिटी के लिए विटामिन ई एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो आपके बॉडी में जरूर इसकी अच्छी मात्रा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, आइए कि अब हम खाद्य पदार्थ यानी प्राकृतिक रूप से हम विटामिन ई को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला गेहूं के बीज के तेल के बारे में। कुछ लोगों के लिए यह तेल नया हो सकता है, लेकिन ये हमेशा से ये अमेज़न पर अवेलेबल रहा है। हमेशा से हमने देखा है गेहूं के बीज के तेल में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप जो है सलाद व पास्ता और कई खाने के चीजों में इसे टॉपिंग की तरह प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो कितना मिलता है, तो 100 ग्राम जो है तेल के अंदर 149.40 मिलीग्राम जो है आपको इसके अंदर विटामिन ई मिलता है। उसके बाद जो है बादाम जो है विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत माना जाता रहा है। बादाम को आहार में शामिल कर सकते हैं, इसके फायदे का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा बादाम तेल या फिर बादाम दूध का भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका दूध भी मार्केट में मिलता है। अगर ना मिले तो अमेज़न पर मिलता है, आप वहां से मंगा सकते हैं। हम इसका लिंक देने की कोशिश करेंगे। बालों और त्वचा के लिए बादाम तेल का
भी आप जो है यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम बादाम के अंदर 25.63 मिलीग्राम जो है आपको विटामिन ई मिल जाता है। उसके बाद एवोकाडो के अंदर, एवोकाडो में भी विटामिन ई मौजूद होता है। एवोकाडो पोषक तत्वों से भरा फल होता है और इसे कई तरीके से खाया जा सकता है। अपने आहार में विटामिन ई को शामिल करने के लिए एवोकाडो का सेवन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तरीके की अगर हम बात करें खाने के लिए तो एवोकाडो को छीलकर और उसका बीज निकालकर सीधे खाया जा सकता है। सैंडविच पर बटर के बदले एवोकाडो को मैश करके लगा करके खाया जा सकता है। एवोकाडो की स्मूदी बना करके भी खाया जा सकता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम एवोकाडो के अंदर 2.07 मिलीग्राम जो है विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद सूरजमुखी के अंदर, सूरजमुखी के बीज में जो है विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है। सूरजमुखी के बीज के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, हालांकि ध्यान रहे कि छिलका पूरी तरह से हटा होना चाहिए। छिलके के साथ सेवन करने से पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। तरीके की अगर हम बात करें तो बीज के छिलके को हटाकर कच्चा भी सेवन किया जा सकता है। इसे भूनकर स्नैक्स की तरह इसका सेवन किया जा सकता है। इसे सैंडविच, पास्ता और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ भी खाया जा सकता है। मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम सोयाबीन के बीज के अंदर जो है 35.17 मिलीग्राम जो है विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद पालक की अगर हम बात करें तो विटामिन ई के लिए हरी सब्जियों का सेवन लाभकारी हो सकता है। कई हरी सब्जियों में विटामिन ई होता है और पालक उन्हीं में से एक है। पालक न सिर्फ विटामिन ई का बल्कि कई अन्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी स्रोत होता है। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। तरीके की अगर हम बात करें तो आलू पालक बना करके खा सकते हैं, पालक का सूप बना करके पी सकते हैं, पनीर के साथ आप जो है पालक पनीर बना करके इसका सेवन कर सकते हैं, पालक का साग बना करके आप इसका सेवन कर सकते हैं, पालक को दाल के साथ बना करके इसका सेवन कर सकते हैं, पालक का पराठा भी बना करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर हम इसके मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम पालक के अंदर 9.1 मिलीग्राम जो है आपको विटामिन ई देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है पाइन नट्स को चिलगोजा भी कहा जाता है। इसमें विटामिन ई के साथ आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद हैं। अन्य नट्स की तरह यह भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। तरीके की अगर हम बात करें तो इससे कच्चा खाया जा सकता है, इसे भूनकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, सलाद या स्मूदी में डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। विटामिन ई की मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम के अंदर 9.33 मिलीग्राम जो है विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद जो है सूखे खुबानी में फाइबर के साथ साथ कई आवश्यक विटामिन होते हैं जिनमें विटामिन ई भी शामिल है। जहां फाइबर पाचन में मदद कर सकता है, वहीं विटामिन ई सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हो सकता है। सेवन के तरीके की अगर हम बात करें तो सूखे खुबानी को आप जो है सीधे तौर पर सेवन कर सकते हैं, इसे सलाद के साथ भी आप खा सकते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम खुबानी के अंदर 4.33 ग्राम जो है आपको विटामिन ई मिलता है। उसके बाद जो है कीवी में विटामिन ई तो होता ही है, साथ ही यह विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। कीवी के अंदर विटामिन सी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। तरीके की अगर हम बात करें तो कीवी को ऐसे छीलकर खाया जा सकता है, कीवी के जूस का भी सेवन कर सकते हैं, फ्रूट सलाद में भी कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी की स्मूदी बनाकर भी सेवन कर सकते हैं, कीवी की आइसक्रीम बना करके भी आप जो है खा सकते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम कीवी के अंदर जो है 1.46 ग्राम जो है आपको विटामिन ई मिल जाता है। उसके बाद जो है ब्रोकली, सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों में से एक है। हालांकि अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में ब्रोकली में विटामिन ई की मात्रा कम ही होती है, लेकिन इसमें विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम जैसे भरपूर पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। तरीके की अगर बात करें तो ब्रोकली की सब्जी बना करके खा सकते हैं, ब्रोकली का सेवन सूप में डालकर भी किया जा सकता है, ब्रोकली का फ्राई करके भी आप जो इसको खा सकते हैं। मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम ब्रोकली के अंदर 0.78 मिलीग्राम जो है आपको विटामिन ई देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है टमाटर किसी भी सब्जी का स्वाद बढ़ा सकता है। स्वाद बढ़ाने के साथ साथ यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। टमाटर में विटामिन ए और विटामिन सी के साथ साथ लाइसोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है। साथ ही इसमें विटामिन ई भी मौजूद है, लेकिन काफी कम मात्रा में है। सेवन की विधि की अगर हम बात करें तो टमाटर सब्जी में डालकर सेवन कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल सलाद और सैंडविच में कर सकते हैं, टमाटर की चटनी बना करके खा सकते हैं, टमाटर का सूप पी सकते हैं। अगर इसके अंदर विटामिन ई की बात करें तो 100 ग्राम जो है टमाटर के अंदर 0.54 मिलीग्राम जो है विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद अजमोद यानी अजमोद में भी विटामिन ई मौजूद होता है, लेकिन अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में कम होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। सेवन विधि की अगर हम बात करें तो अजमोद को सलाद के साथ खाया जा सकता है। अजमोद का सेवन पीनट बटर, चीज,
डिप या फिर सॉस के साथ भी लिया जा सकता है। अगर इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम अजमूद के अंदर जो है 0.75 मिलीग्राम जो है विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। जैतून के तेल के साथ जैतून भी लाभकारी होता है, इसमें विटामिन ई मौजूद होता है, इसीलिए यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तरीके की अगर हम बात करें तो इसे सैंडविच या फिर पिज्जा के साथ खाया जा सकता है। जैतून का तेल खाना बनाने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैतून के अचार का भी सेवन कर सकते हैं। जैतून के तेल को त्वचा और बालों के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम जैतून के तेल के अंदर जो है आपको 3.81 मिलीग्राम जो है आपको विटामिन ई मिल जाता है। ध्यान रखने वाली बातें, ऊपर बताए गए किसी भी खाद्य पदार्थ से अगर किसी को एलर्जी हो तो उस खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। अगर किसी को भी विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन के बाद असहजता महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहा है तो विटामिन ई की सप्लीमेंट लेते समय उसको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग की अगर हम बात करें, क्रोन रोग यानी इसमें पाचन तंत्र में सूजन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा लक्षणों में दस्त, बुखार और वजन घटना भी शामिल है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस यह फेफड़ों की बीमारी होती है, यह वंशानुगत है और अगर परिवार के किसी सदस्य को यह समस्या है तो उसी परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है। इसमें विटामिन ए, ई और डी और के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही तंत्रिका और मांसपेशियों की समस्या भी हो सकती है, देखने की क्षमता भी कम हो सकती है। विटामिन ई की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपका इम्यूनिटी भी वीक हो सकता है। इस तरीके से इतनी सारी प्रॉब्लम जो है आपको हो सकता है। तो इसीलिए विटामिन ई का जो है लेवल आपके बॉडी के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।